स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस घड़ावली के यूट्यूब चैनल में, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। उसकी घड़ियां अब ख़त्म हुई है। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी हम आपको RSCIT के सिलेबस के सारे चैप्टर डिजिटल बोर्ड पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे तक्षशिला क्लासेस घड़ावली के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर को जानते हैं कि कंप्यूटर में नॉर्मल क्या क्या चीज़ें होती है, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो यानी कि केवल उनका परिचय अपन देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिएगा, कंप्यूटर शब्द यानी कि जिस अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द ही है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करने का मतलब है कैलकुलेट करना, और गणना भी बिल्कुल सटीक तौर पर, सटीकता के साथ संचित और नियंत्रित और संसाधित कर सकता है। इसी कारण से कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? गणना करने वाली मशीन। परंतु आधुनिक युग में इसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। देखिएगा, कंप्यूटर के निम्न पार्ट्स होते हैं। आपको एक तो CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस। CPU इसका मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4 चीज़ों से मिलकर आपका कंप्यूटर बना होता है। ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट्स है। मॉनिटर, जिस डिजिटल बोर्ड को आप देख रहे हो, ये भी एक मॉनिटर का काम करता है। कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसको कीबोर्ड बोला जाता है। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज और अल्फ़ाबेटिकल की और न्यूमेरिकल की इस प्रकार से होती है। ये आपका क्या है? CPU है, ये मॉनिटर है और ये है आपका माउस। तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर्स के पार्ट्स कौन कौन से। CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। इसके अलावा कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं। देखिएगा, इसके आगे चलते आगे अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो हम सिलेबस में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ दी हुई है। तो आपको एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके नाम याद रखने हैं। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो आई वो 1942 से 1956 तक है। इसमें क्या है? इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है वो है वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम। आपको वैक्यूम ट्यूब ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार का वैक्यूम ट्यूब होता है और एक चुंबकीय ड्रम का इसमें उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, एक तो वैक्यूम ट्यूब था और एक है चुंबकीय ड्रम। आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था, इसको लाने ले जाने में समस्या रहती थी, इस कारण से ये बहुत महंगे होते थे। कंप्यूटर के पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता और इन कंप्यूटर्स में इनपुट पंच कार्ड और कागज़ टेप के माध्यम से किया जाता था। यानी कि जो भी इनपुट देना होता है वो इनपुट किसके माध्यम से? तो पंच कार्ड और कागज़ टेप के माध्यम से देना होता था। अभी इसमें पंच कार्ड आपको दिखाई देगा, इसमें तो मैंने डाला नहीं है। तो इसमें देखिए आप आगे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम। इसके देखिए, यहाँ पे दूसरी पीढ़ी की बारे में बात करें तो 1956 से 1965 तक इसका कार्यकाल माना जाता है।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें किसका, वैक्यूम ट्यूब का किया जाता था और चुंबकीय ड्रम का। अब इसके स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। इस पीढ़ी में चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क को सेकेंडरी भंडारण उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाने लगा। यानी कि आपका जो चुंबकीय ड्रम और ये आपके सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी के रूप में इसका उपयोग हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है। अगली स्लाइड पे हम चलें तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको ये जो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर था उसके स्थान पर आईसी का उपयोग किया जाने लगा। किसका उपयोग, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद में इस आईसी में क्या होता है, एक आईसी में हजारों चिप होते हैं, यानी कि हजारों ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं। इस प्रकार से रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी आईसी, ये आपका आईसीएन, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद में कंप्यूटर के, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा यानी कि इनपुट आउटपुट करवाने के लिए, एक तो इनपुट के लिए तो कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा। कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता था और उसका आउटपुट कहाँ मिलता था, मॉनिटर पर। आगे देखो, इस पे देखो, यहाँ से ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा शुरू की गई है। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 से 1988 तक इसका कार्यकाल होता। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें हजारों आईसी चिप, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें हजारों आईसी चिप सिलिकॉन चिप पर, बिल्कुल ध्यान रखें, कौन सी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, सिलिकॉन चिप पर निर्मित किए जाने लगे। आपको बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर चिप सिलिकॉन का बना होता है। मैंने अभी बताया आपको। इस पीढ़ी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी के